अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर जी गाइस मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे चले गए थे स्कूल और फातिमा हानिया चली गई थी किंडरगार्टन। तो अब मैंने बनाना था जी खाना, क्योंकि आज माशाल्लाह रईस की बर्थडे थी तो उसको ना एक सरप्राइज पार्टी देनी थी। तो इसलिए तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम सोच रहे हैं पाकिस्तान जाने की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान ना जाना होता तो फिर इसकी जो थी बर्थडे, इसकी फ्रेंड्स वगैरह को ना वो सबको इनवाइट करना था, क्योंकि गाइस लास्ट मंथ ना मीरम और हानिया की बर्थडे थी। तो तब मैंने ना अपनी फैमिली को इनवाइट किया था। मेरे भाई रहते हैं हॉलैंड में, तो वो सभी माशाल्लाह ना उधर 2-3 फैमिलीज हैं और भी, तो वो सभी आए थे ना। तो फिर माशाल्लाह ना काफ़ी रौनक लगी थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसका ये सोचा था कि ना अब की दफ़ा ना इसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको इन्वाइट कर लेंगे। फिर साथ ही पाकिस्तान जाने का प्लान भी बन रहा है, तो इसलिए फिर ये है कि अगर पाकिस्तान चला गया तो फिर इसका केक ना उधर कट कर देंगे। लेकिन आज फिर ये था, मैंने कहा चले ना आज इसको ना सरप्राइज एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं घर में ही। तो बच्चों को, आपको पता है कि बच्चों को होता है, खुशी होती है, क्योंकि माशाल्लाह ना अब ये 8 इयर्स का हो गया है। तो स्कूल में इसकी टीचर ने इसको विश कर ही देना था, तो इसको पता चल ही जाना था ना। तो मैंने कहा चले जब ये आएगा ना तो फिर छोटी सी पार्टी है जो हम घर में ही अपने जो घर के अफराद हैं वो सारे मिल बैठ के खाना भी खाएंगे और इसको फिर हैप्पी बर्थडे भी कह देंगे, विश भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी गाइस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, तो मैंने जो पास्ता है वो वेजिज़ बना लिया था और साथ में चिकन का मैंने सालन बना लिया था। और बच्चों की जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने साथ में रख दी थी ना, तो बच्चे माशाल्लाह पास्ता वो खुश होके खाते हैं ऐसे। और साथ में मैंने टिक्का कबाब बना लिए थे ना, मैंने कहा चले हमारा भी साथ ही खाना हो जाएगा, तो वो फिर अलहदा से नहीं कुछ और बनाना पड़ेगा। और केक ये ना इसको जो होते हैं ना कि क्रीम वाले केक वो इतने पसंद नहीं है, तो ये खाता है ड्राई केक ना। तो वो फिर मैंने आज इसको ना ड्राई केक ही ला के दिया था। तो जो क्रीम वाले हैं वो भी खा लेता है, लेकिन इतना ना शौक से नहीं खाता। तो मैंने फिर ना वो ही ला के दे दिया। मैंने कहा चले जो ये खुश होके खाते हैं ना आज वो ही कुछ इसको देना था रईस को जी। तो ये जो टिक्का बोटी मसाला है मैं उसकी मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए जी मैंने सादा जिंजर गार्लिक का पाउडर लिया, पेस्ट नहीं ऐड किया, तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो जी इसमें मैंने साथ में ऐड किया है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर। तो टिक्का बोटी मसाला इसमें ऐड किया है। तो जो घर के जो सारे स्पाइसेस हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। साथ में मैंने थोड़ा-सा और जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मैंने योगर्ट ऐड किया, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। चिकन को मैंने कट करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और अब मैंने इसमें इसको डाल दिया है। और साथ में मैंने इसमें कुछ वेजीज़ ऐड किए। वेजीज़ में मैंने जी अनियन लिया है, उसको ऐसे पीसेस में मैंने काट लिया है। और साथ में जी जो रेड बेल पेपर है उसके तो वो थोड़ी-सी ली है। तो और साथ में ग्रीन ना जितनी की वो ज़रूरत थी मुझे ना वो उतनी मैंने ले ली है और उसके साथ मैंने मैरिनेशन कर दी है। तो ये माशाल्लाह ना बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है, तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैं मैरिनेट करके मैंने तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो इतनी देर में फिर जो मेरे बाकी के काम थे तो वो मेरे सारे ना ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने एंड पे इसको मैंने फिर ना ओवन में रखा था। जब मैंने अपने जो पास्ता था उसको बेक किया, साथ में फिर मैंने इनको भी बाग ओवन में रख दिया था। तो इनको मैंने फ्राई नहीं करना, बाग ओवन में मैंने बेक करना है इसको। तो जी अब मैं करने लगी हूँ तैयारी जी सालन की। तो चिकन का सालन था। तो जी सिंपली जैसे कि हम चिकन का सालन घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको रेडी किया था। ग्रेवी वाला मैंने बना लिया था और राइस वगैरह मैंने आज नहीं बनाए थे। फिर मैंने कहा इतना कुछ खाया नहीं जाना, क्योंकि हम घर के ही अफराद हैं, तो वो खाना उतना ही हमने बनाया था जितना कि ना एक दिन में बंदा यूज़ कर सकता है ना, खा सकता है। तो यहाँ पर मीरम देखें कि वो भी मेरे साथ-साथ ही मेरी हेल्प करवा रही है। तो अब माशाल्लाह क्रोलिंग कर लेती है, फिर जहाँ भी मैं जाऊँ ना तो वो पीछे-पीछे फिर आती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं बात करें लूँ कि पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का प्लान बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो था कि हमने जब ना पहले टिकट्स लेने के लिए चले गए। तो जब टिकट्स लेने के लिए गए तो फिर जो मीरम का पासपोर्ट था ना वो तकरीबन 1 मंथ का ना रह जाना था जब हमने वापसी आना था ना पाकिस्तान से अपने घर। तो फिर वो जो थे ना भाई वो कहते कि आप ना ऐसा करें कि पहले अपने पासपोर्ट को ना वो ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम वो कह रहे 6 मंथ का होना चाहिए जब आपने आना है ना। तो क्योंकि मेरा माशाल्लाह अभी 1 ईयर की हुई है, तो तब ना लास्ट ईयर इसका बनवा लिया था। अभी जाना तो नहीं था लेकिन फिर भी हमने बनवा लिया था, क्योंकि क्या पता होता है ना कि प्लान बन जाए पाकिस्तान जाने का ना, जो लास्ट ईयर था तब की मैं बात कर रही हूँ। फिर हमने ना वो बना के रख लिया था। तो वो अब ना 1 मंथ का ही रहता था, अब प्लान बना है जाने का पाकिस्तान ना। तो अब फिर वो कह रहे थे कि आप ना इसको रिन्यू करवा लें। तो फिर जी करवाने के लिए गए हैं, तो वो आपको पता ही है कि वो अब ना जो पहले था वो उसी दिन मिल जाता था ना, अब वो लंबा बना के देते हैं।
6 साल के लिए। तो वो मेरे ख़्याल में तकरीबन डेढ़ माह तक आता है 6 वीक्स है ना, 6 वीक्स के बाद आता है ना पासपोर्ट। तो फिर हमने ऐसा किया ना, हमने उनको कहा कि आप ना हमें फॉलो फिगर बना दें कि जो अर्जेंट होता है ना, वो बना दें। वो फिर 1 वीक में ही आ जाना था, तो उसके ना थोड़े पैसे ज़्यादा थे। जो नॉर्मल थे उसके शायद उसके मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमने दी ना प्राइस जो 1 वीक में आनी है, 1 वीक के बाद आ जाना है पासपोर्ट, तो वो उसके थे तकरीबन 70 यूरो ना। तो वो फिर हमने वो दे दिए। फिर उस साथ में जी हानिया का इशू ये हो गया कि हानिया माशाल्लाह अब 4 साल की हो गई है, तो जो उसकी तस्वीर लगी हुई थी जब हम पाकिस्तान गए थे, तब वो ना तकरीबन 4 या 5 माह की थी। तो जी फिर उन्होंने कहा कि ये भी आप ना रिन्यू करवा लें, क्योंकि तस्वीर बहुत छोटी बच्ची की है और माशाल्लाह वो 4 इयर्स की हो गई है, तो ये ना एयरपोर्ट पे आपके लिए मसला बन सकता है। तो जी फिर उसका भी हमने करवा लिया साथ में। तो जी अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल को पासपोर्ट मिल जाने हैं। तो जो फिर टिकट्स है वो हम फिर इंशाल्लाह ताला वो फिर ओके करवाएँगे। तो क्योंकि फिर जो रईस और बिलाल की थी वो छुट्टियों का थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था, क्योंकि एक आध जब हमने आना था ना तब स्कूल से ना फिर इसको करनी पड़नी थी। तो जो टिकट्स थी ना वो जो हमने फ्लाइट्स थी वो फुल थी ना, तो जब वापसी पे था वो फिर इश्यू चल रहा था ना, वो फिर स्कूल वालों से बात की, क्योंकि वो फिर ईज़िली आपको पता ही तो छुट्टियाँ देते नहीं है बच्चों को ना, स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़ा मसला बनता है। अगर कोई उनको बंदा मसला कह भी दे ना, तो वो उनके कह रहे हैं कि अगर शादी है तो वो कार्ड मंगवा के दिखा कार्ड दें, क्या-क्या ऐसे सारा वो बड़ा लंबा प्रोसीजर बन जाता है ना ऐसे। तो बंदा फिर वैसे मिलने के लिए जाए तो फिर क्या कहे ना उनको। तो इसलिए ना तो वो भी बात की हुई है, अल्लाह ख़ैर करे। तो वो सारा कुछ फिर माशाल्लाह जब हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमने टिकट्स वो करवा लेनी है। तो माशाल्लाह ऐसे होता है ना कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, तो फिर जी जो हम जैसे कि हमारे जैसे पाकिस्तानी मदर्स हैं, वो पाकिस्तान ये नहीं सोच के जा सकती कि हम किसी भी टाइम जा सकते हैं ना। तो फिर ये होता है ना कि जो बच्चों का छुट्टियाँ जब होती हैं, जैसे कि गर्मियों में होगी, सर्दियों में होगी, तो वो फिर ही जा सकते। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बंदा बच्चों को लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि एसी वगैरह आपको पता ही है वो एक रूम में चल रहे होते हैं, तो बच्चों ने तो कौन सा एक रूम में बैठना होता है। तो इसलिए बड़ा मसला हो जाता है। गर्मियों में मैं वैसे भी कभी गई नहीं, बेशक मैं जब बच्चे नहीं भी थे, मैं सर्दियों में ही जाती थी दिसंबर में ना। तो यहाँ पर जी अब आ जाते हैं फिर अपने पास्ते की तरफ। तो मैं यहाँ पर पास्ता बना रही हूँ। ये वेजिस पास्ता है आज। तो ये सिंपली मैंने इसमें बेल पेपर ऐड किया और साथ में मैंने शैम्पियन ऐड किए और साथ में जी अनियन था। इन सबको मैंने रफली काट लिया था और मैंने इसको जब इन तीनों वेजिस को ना इसमें ऑयल में मैंने थोड़ी देर के लिए सौटे किया है। और मीरम देखे मीरम मीरम ना सारा कुछ चेक करती रहती है। जो भी कोई श्रंक ओपन मैंने करनी है ना, कोई चीज़ मुझे चाहिए, तो मीरम ने अपनी चीज़ें उधर से इतना कुछ निकाल लेना है, वो फिर निकाल के ना उधर बैठ के फिर ऐसे खेलती रहती है। तो जी गाइस मैंने पास्ते के लिए पास्ता सॉस ऐड की थी, वो जो हाफ मैंने पहले जो बोतल थी ना हाफ मैंने पहले यूज़ की थी, तो हाफ मैंने आज की है। और साथ में मैंने इसमें दूध ऐड किया, आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। श्लाघ ज़ाने, तो वो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इसको बेक करना था और मैंने ना इसके ऊपर जो वो जो चीज़ थी वो ज़रा ज़्यादा लगानी थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा अगर मैंने क्रीम ऐड की ना वो फिर बहुत ज़्यादा ना हेवी हो जानी है, तो बच्चों को फिर ना ऐसे ज़रा भारीपन महसूस ना हो, तो वो इसलिए फिर मैंने ना लाइट से ना रखा, ज़रा दूध इसमें ऐड कर लिया। तो वो माशाल्लाह इतनी मज़े की वो भी बनी थी ना, जो सॉस बनी थी वो भी बड़ी मज़े की बनी थी। और इसको फिर मैंने दूध ज़रा डाल के ना उसको पका लिया था। तो अब मैंने इसमें जो पास्ता बॉयल करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर देना और फिर इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए कुक करना है, ताकि जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी थिक हो जाए। तो ऐसे माशाल्लाह मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैंने कहा चले रईस मेरा बेटा जो है माशाल्लाह बड़ा खुश हो जाएगा। तो बेशक मदर्स को यही होता है ना कि बच्चों का कोई स्पेशल खाना बन जाए। ऐसे अगर कोई बच्चे जो चीज़ स्पेशल खाते हैं, खुश होके खाते हैं, तो वो बन जाए। ये है जी शिलागज़ाने, तो ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मेरे पास थी लेकिन मैंने नहीं ऐड की ना। तो मैंने कहा चले आज ना दूध के साथ ही वो सिंपली मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी अब मैंने इसको एक ट्रे में ऐसे निकाल लिया है। तो जब मैंने पास्ता बनाया था, तो जो इसकी सॉस थी ना पास्ता सॉस, वो उसको मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। ऐसे जैसे नज़र आ रही है, मैंने थोड़ी-सी ऐसे रखी थी, ऐसे बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि मैंने फिर इसको बेक भी करना है, तब भी थोड़ी-सी पक जानी है। तो बच्चे माशाल्लाह जो हानिया फ़ातिमा वो आ गई थी किंडरगार्टन से, क्योंकि इनका आज ना 9 टू 12 तक था किंडरगार्टन, तो ये जल्दी फिर आ गई हैं। और जो चीज़ थी वो मेरे पास शेडर नहीं थी, ऐसे स्लाइस थे, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं स्लाइस ही मैं रख देती हूँ। तो ये भी वैसे बेक हो जानी, बड़े ऐसे बड़े मज़े के होते हैं ऐसे भी।
तो जी अब मैं टिक्का जो बोटी है तो उसको ऐसे मैं स्टिक्स में ऐसे लगा लूंगी और साथ में वो मैं इन दोनों को इकट्ठे एक साथ ही बेक करूंगी। तो ऐसे ये एक स्टिक में ना 3 बोटियां आ गई थी। ऐसे एक मैंने बोटी ऐड की थी, फिर इसमें मैंने रेड कलर की जो बेल पेपर है वो ऐसे लगा दी थी और फिर मैंने बोटी लगाई है और फिर मैंने एक जो अनियन का पीस था वो लगा दिया है और फिर एक बोटी लगानी है। तो जी फिर जो ग्रीन बेल पेपर है ना ऊपर उसके वो मैंने ऐसे लगा दी थी। ऐसे ये एक एक ऐसे मैंने स्टिक बनाई थी। ऐसे चिकन के 3 पीस हो गए थे एक एक बोटी में ना, तो माशाल्लाह ना ये तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 12 स्टिक्स बन गई थी। तो बहुत मजे के बने थे, बहुत माशाल्लाह ना। ये मैंने थोड़े स्पाइसी बना लिए थे क्योंकि ना ये हम ही खाते हैं ऐसे। तो जो चिकन सालन बनाया था ना वो बोटी ऐसे निकाल के वो बच्चे भी उसके साथ रोटी खा लेते हैं। तो जी गाइस चिकन का जो सालन था ना उसमें भी फिर मैंने बहुत ज्यादा मिर्चें ना ऐड नहीं की थी क्योंकि बाजूकात बच्चों का दिल कर रहा होता है ना हमारे साथ रोटी खाने को, लेकिन फिर ये था कि मैंने साथ में ना चिकन नगेट्स और पोमस मैंने बना दी थी क्योंकि माशाल्लाह बच्चे वो भी मेरे खुश होके खाते हैं। तो बच्चों को साथ में फिर मैंने वो भी बना के ना दे दिया था। तो ये देखें जी माशाल्लाह। तो अब जो मैंने इनको बेक करने के लिए रख दिया बाक ओवन में। ये तकरीबन मैंने 180 डिग्री पे इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ना जो स्टिक्स उसको किया था, लेकिन जो हमारा पास्ता था वो 20 मिनट्स में हो गया था। तो वो टेबल मैंने अपना वो रख लिया, उसके बर्तन मैंने लगा दिए हैं। तो ये वाला केक रईस खाता है बहुत खुश होके, तो फिर मैं यही लेके आई थी क्योंकि अगर मैं क्रीम वाला केक ले भी आती ना जो 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 दूसरा होता है बर्थडे वाला, तो वो खाता नहीं है खुश होके ना, वो फिर ऐसे ही रहना था। तो फिर आपको पता है ना कि एक बच्चा जब बच्चे छोटे होते हैं ना, एक बच्चे ने चीज कह दी ना ये अच्छी नहीं है तो दूसरों ने साथ ही देख के कह देना होता है बेशक उनको अच्छी भी लग रही हो ना। तो इसलिए फिर मैंने ये ऐसे जो केक था इसके पीसेस करके रख दिए थे। और साथ में ये देखें ये बड़े मजे के, ये मैं तुर्की शॉप से लेके आई थी, ये भी केक ही है किस्म के। तो जी ये चॉकलेट्स केक कह सकते हैं आपको, इसमें काफी ज्यादा चॉकलेट लगी थी। तो फिर ऐसे बच्चों को आपको पता है कि चॉकलेट वाली चीजें वो वैसे ही इतनी मजे की लग रही होती हैं। तो साथ में मैंने ये रख दी थी और साथ में मैंने बच्चों के लिए थोड़ी चिप्स रख दी थी। और डुपलू डुपलू तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में हर बच्चे को बहुत पसंद है। मीरम को डुपलू इतनी पसंद है, अगर कोई बच्चा खा रहा हो ना तो मीरम की चीखें मीरम ने तब तक मारी जानेंगी जब तक इसको मिली नहीं, बच्चे ने दी नहीं है इसको, इतनी देते नहीं भी छोटी है ना। तो फिर भी ये इतना करी होती है, थोड़ी सी खा के इसका दिल होता है कि मुझे और ज्यादा और ज्यादा मिल जाए बस। तो जी अब मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए पोमस और साथ में चिकन नगेट्स। तो माशाल्लाह ये थी जी मेरे बेटे की बर्थडे की ना सरप्राइज पार्टी का जो मेन्यू था, ये मैंने सिंपली रखा था क्योंकि फिर हमने अपने लिए भी खाना बना लिया था और साथ में बच्चों के लिए। बच्चे माशाल्लाह बच्चों ने जो मीठी चीजें थी वो भी थी और साथ में जो उनका जो चिकन नगेट से पोमिस पोमस थी और साथ में जो उनका जो पास्ता था तो वो सारा माशाल्लाह ना उन्हीं का जो पसंदीदा था, तो वो चीजें थी जी। तो हमने तो सिंपली अपना सैलेड बना लिया था और साथ में फिर हमने जो तुर्किश ब्रोड नहीं होती तो वो मंगवा ली थी उसके साथ, तो वो हमने फिर साथ खाई थी। तो इधर जो स्पेशल बर्थडे पार्टी के लिए जगह बनी होती है ना, तो बच्चे वहां पर जाते हैं, वहां पर भी यही मेन्यू होता है बच्चों का ना। पास्ता तो नहीं होता, तो जैसे चिकन नगेट्स हो गए पोमस हो गई और साथ में जो वो आइस दे देते हैं ऐसे, तो वो था वो होता है वहां पर। तो ये है जी हमारी आज का सिंपली बर्थडे पार्टी का मेन्यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया और साथ में जी मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे क्योंकि बच्चे माशाल्लाह ये भी खुश होके खाते हैं, जो वो खाते हैं वो ही कुछ मैंने टेबल पे रखा था क्योंकि वो देखें तो फिर खुश हो जाए ना। तो जी मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तो मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।